अस्सलाम वालेकुम मित्रों ते बेलियो। सुबह के 7:30 बज रहे थे और मेरे मुंह के 32 बज रहे थे और सोचा कि फ्रेश हो जाए। और डेली की तरह आज भी मेरा ब्रश गायब था। यार ये ब्रश ना हुआ झाड़ू ही होगा जो मुझे मिलता ही नहीं है। फिर तुम्हारे भाई ने अपनी बूथी शरीफ साफ की और बाहर को निकला और मैंने सोचा दही लेने चले। और मैंने अपनी थोड़ी सी स्पीड तेज की और रश की वजह से ये ना हो चाचा की बेटा तू भी लंच लग जा। धक्के दुक्के खा के तुम्हारे भाई ने दही तो ले ली। फिर सोचा यार दही से कुछ नहीं बनेगा, दही के साथ कुछ खाते हैं। मेन रोड पर आने के बाद तुम्हारे भाई को सामने एक बड़ी सी बेकरी नजर आई। जैसे ही बेकरी में एंटर हुआ तो मुझे भाई कुछ अच्छा खास नहीं लगा। फिर मैंने सोचा एक बंद ही ले ले। भूख की वजह से मैं बहुत बेताब था और मैंने कहा जल्दी से भाई घर चलें और जल्दी से इसका अंतिम स्वाहा करें। फाइनली मैं घर पहुंच गया था और देखा ये गली में पता नहीं क्या हो रहा। फिर लेकिन मैंने इन्हें इग्नोर किया और मैं अपने घर की तरफ चला गया। लस्सी तो बहुत मजे की लग रही थी। तुम्हारे भाई ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और शुरू हो गया। तुम्हारा भाई बिल्कुल रेडी हो गया ऑफिस जाने के लिए। मेरे ऑफिस के रास्ते में बहुत फेमस और बहुत अच्छी लोकेशन आती रहती हैं और आज आपको जिसका दीदार करवाएंगे बाहर से वो होगी ग्रेटर इकबाल पार्क और बादशाही मस्जिद। इतनी दूर से तो आपको नजर नहीं आएगी तो सोचा थोड़ा सा करीब ले जाऊं। देखना तो आपने फिर भी बाहर से ही है। काफी रास्ता तय करने के बाद मैं पहुंच गया मॉडल टाउन अंडरपास के करीब। जैसे ही अंडरपास क्रॉस किया तो ऐसे लगा मेरी दुनिया ही बदल गई है। और मॉडल टाउन में ये जो घर है इसके गेट पे खोते गोरे बने हैं। इंसानों का घर कम और मुझे जानवरों को ज्यादा लग रहा है। बाय द वे ये घर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मॉडल टाउन के सोने सोने घर देख रहा था कि अचानक हमारी बाइक का फ्यूल खत्म हो गया। लेकिन मैंने भाई को कहा भाई टेंशन नहीं लेनी, मैं धिक्का लगा लूंगा। हमें मॉडल टाउन की खुड पे हो यानी मतलब एंडिंग पे टोटल का पेट्रोल पंप मिल ही गया। भाई जितनी पाकिस्तान में महंगाई है मैं होता मैं 20 का पेट्रोल पाना सी 20 का पैक करा लेना सी। मेरे भाई ने तो 810 का पेट्रोल डलवाया। मैं तो 810 दी भी 5 किस्ता करनी सी। इतनी जल्दी से तो फिल्टर का नल का पानी नहीं भरता जितनी जल्दी से इस भाई ने पेट्रोल डाल दिया। पेट्रोल डलवाने के बाद मैं तो मॉडल टाउन लिंक रोड से गुजर रहा था कि सामने अमाना मॉल नजर आया। तो मैंने सोचा अपने फ्रेंड्स को बहनों और भाइयों को बाहर से ही दिखा दूं जिन्होंने नहीं देखा। आज फ्यूल की वजह से ऑफिस से लेट हो गए बट मैंने बाइक को सी ऑफ किया और मैंने बाइक को कहा मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे भाई ने बाइक की लगाम पकड़ी और इसे भगाया और मुझे सही अर्तुगरुल वाली फीलिंग्स आ रही थी। अपने घोड़े को इतने भगाने के बावजूद मीन्स के अपनी बाइक को इतने भगाने के बावजूद मैं फिर लेट हो गया। लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गया बट मैंने देखा कि शीशा मुझसे भी गंदा है। फिर मुझे बहुत अफसोस हुआ। तो फाइनली 4 घंटे के बाद टाइम हो गया ब्रेक का। मैंने अपने फ्रेंड को बुलाया। उसने तो मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने उसका 10 साल पुराना कर्जा देना है। और दोपहर के बज रहे थे 1 और फुल तिखी गर्मी में हम बाहर निकल के खाना खाने के लिए। और आम रूटीन की तरह हम उसी चाचा के पास आ गए जिसकी हम बिरयानी बहुत शौक से खाते हैं। और चाचा जी ने हमें बिठा लिया भाई पंखे के बगैर। और ये भाईजान मुझ पे हंस रहे थे। हंस ले बेटा पैसे तूने ही देने हैं। बिरयानी आ चुकी थी और काफी टेस्टी लग रही थी। ये भाई अपनी बिरयानी खाने के साथ साथ मेरी बिरयानी पे भी नजर रख रहे थे। बिरयानी काफी मजे की थी और ये थी बिल्कुल परफेक्ट। बिरयानी खाने के बाद कुछ ऐसा हाल कर दिया हम दोनों ने और भाई ऐसे हंस रहे थे पता नहीं कौन सा ऐसा कारनामा इंजाम दे दिया इन्होंने। फिर हम ऑफिस पहुंच गए। मेरे बालों का तो हो गया था भाई बेड़ा गर्क और देखते ही देखते इन भाइयों का भी अचानक से बालों का हो गया बेड़ा गर्क। और इस भाईजान को भाई धूप से एलर्जी है। इनकी आंखें हो गई थी काफी रेड और मुझे कहते मेरी आंखों में ड्रॉप्स डाल दो। मैंने कहा भाई डाल देते हैं। इस भाई ने आंखों में ड्रॉप्स दिलवा लिए और लेट गए थे और मेरा दिल गया मस्ती करूं। मैंने इसके मुंह पे मारा थप्पड़ जरा इसे होश आए। 3 घंटे के बाद मुझे ऑफिस से होगी छुट्टी और मैं चला गया भाई के ऑफिस। भाई को भी छुट्टी हो चुकी थी, वो मेरा ही वेट कर रहा था। दिल्ली की तरह ये भाईजान आज भी स्नैपचैट पर स्ट्रिक्स भेज रहे थे। और ये स्नैपचैट वाले भी पागल ही होते हैं। करी ना करी थे करी आख दी। ये लोग ये देख लो ये भी अपने नाक की स्ट्रिक्स बना रहा। और अचानक से इस भाई को 2 रुपए की जरूरत पड़ गई जो मेरे पास बिल्कुल नहीं थे। और ये वाले भाई की हरकतें देखकर सिर्फ मैं यही दुआ की थी अल्लाह पाक इनके घर वालों को सब्र अता फरमा। हम घर की तरफ जा ही रहे थे कि रास्ते में एक मेरे शॉप नजर आई। उसके पास काफी अच्छी जूतियां पड़ी हुई थी और मैंने सोचा एक जूती घर के लिए ले ही लें। अंकल से जो जूती मुझे अच्छी लगी लेकिन उसमें मेरा साइज नहीं था। फिर मैंने कहा चलो यार घर चलते हैं। रास्ते में मैकडॉनल्ड्स से कुछ खाने को दिल किया। जब तुम्हारे भाई ने पॉकेट में हाथ डाला तो तुम्हारा भाई कंगला था। मैंने कहा चलो कुछ नहीं होता फिर कभी खा लेंगे। फाइनली हम घर पहुंच चुके थे और मैं काफी थक चुका था। आज का व्लॉग होता है यही खत्म। आई होप कि आपको आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। ऐसे मजे के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।